नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, कानून लागू है और लोग की जान भी जहरीली शराब से जा रही है। यह भी मोतिहारी में जिस तरीके से 8 लोगों की जहरीली शराब से जान गई। दरअसल सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया गया है और कल इस पूरे कानून को लागू किए हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या बिहार में शराबबंदी है? यह सवाल विपक्ष ने सीधे तौर पर उठाया है कि जब पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है और कल शराबबंदी के 10 साल पूरे होने वाले हैं, उस पर विपक्ष ने शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन है, मेरे सवालों, तर्कों और तथ्यों का जवाब दे। शराबबंदी कानून को लागू किए कल 10 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन यह शासन प्रशासन और शराब माफियाओं के नापाक मजबूत गठजोड़ की बदौलत यह कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा। शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा संस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ है। इसके कारण बिहार में 40,000 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की देखरेख वाले गृह और मद्य निषेध विभाग की अधिकांश इनके पास ही रहे हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 11 लाख केस दर्ज कर 16 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। विगत 5 साल में 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, यानी प्रतिदिन औसतन 11,000 लीटर से अधिक। बिहार पुलिस ने अपने आंकड़ों के अनुसार 2026 में औसतन 3,70,684 लीटर प्रति महीने अवैध शराब बरामद की गई है, यानी 12,356 लीटर प्रतिदिन। यह तो सिर्फ दिखावटी जब्त शराब है, लेकिन जमीनी सच्चाई के अनुसार बिहार में प्रतिदिन यानी कि शराब की खपत 1,70,00,000 लीटर से अधिक है। बिहार सरकार के मुताबिक 2026 में 18% अधिक शराब बरामद की गई, यानी शराबबंदी और पुलिस के दायित्वनाशी आंकड़ों के बावजूद भी बरामदगी में 18% का उछाल है। अवैध शराब के अलावा इस कानून की विफलता के कारण बिहार में सूखा और अन्य प्रकार के नशे की सामग्री का कारोबार 40% बढ़ा है। युवा गांजा, ब्राउन शुगर व नशीली दवाओं का सेवन करने लगे हैं। अब आप कल्पना करिए कि वास्तविकता में बिहार में शराब की उपलब्धता कितनी सहज और सरल है। सरकार यह क्यों नहीं बताती कि बिहार की सीमा में करोड़ों लीटर शराब कब, कैसे, क्यों, किसके सहयोग से आ रही है? कोई पैराशूट से तो गिरकर जाता है नहीं। सरकार जब्त की बजाय खपत के भी आंकड़े सार्वजनिक करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 से 5 में संपूर्ण बिहार में ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 2005 में पूरे बिहार में लगभग 3,000 शराब की दुकानें थी, जो मात्र 2015 तक नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में बढ़ाकर 6,000 से अधिक हो गई। और इनमें से अधिकांश दुकानों में नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में खुलवाई, ताकि हर घर शराब पहुंचाई जा सके। आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में, यानी 58 वर्ष में बिहार केवल 3,000 दुकानें ही खोली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में ही इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 6,000 कर दिया। 58 वर्षों में औसतन बिहार में प्रति वर्ष संपूर्ण बिहार में मात्र 51 दुकानों ही खुलती रही, लेकिन इनमें 2005 से 15 में 10 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 300 शराब की दुकानें खोली गई। आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि इसके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अफसरशाही को बेलगाम, भ्रष्ट, आरंपस्त और तानाशाह बनाया है। बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों के निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत करीब 16 लाख से अधिक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं।
बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वाले को संरक्षण देना। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों की गिरफ्तारी नहीं किया गया। किसी भी जेल के एसपी, डीएसपी या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है, चयनात्मक कार्रवाई होती है। सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये पूरा सवाल उठाया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून की क्या स्थिति है, कितने शराब बिक रहे हैं, कितने शराब आ रहे हैं, पूरा आंकड़ा जो है तेजस्वी यादव ने जारी किया है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन फिलहाल जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मनीष पूर्णेशन के साथ, नमस्कार।